श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धार्मिक वीडियोस में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, पूज्य गुरु जी ने अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में सोमवार विनायक चतुर्थी के दिन किए जाने वाले 11 गेहूं के दाने का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपये पैसे कहीं से प्राप्ति ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 3 मार्च 2025 सोमवार के दिन कर लेना 11 गेहूं के दाने वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले से नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 3 मार्च 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है फाल्गुन महीने की चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और फाल्गुन महीने की पहली चतुर्थी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और फाल्गुन महीने की विनायक चतुर्थी तिथि सोमवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी फाल्गुन महीने का सोमवार पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया के अनुसार 11 गेहूं के दाने वाला उपाय कर लिया तो प्राचीन काल का समय का महा उपाय है। तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, 3 मार्च विनायक चतुर्थी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने में पड़ने वाली विनायक चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस गेहूं वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके। दोस्तों, आज इस उपाय को हम लोग आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें फाल्गुन महीने के विनायक चतुर्थी के दिन किस समय करना है, तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 3 मार्च सोमवार का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। बाकी अगर आप सुबह के समय भी करोगे तो अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले प्रार्थना है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको 11 गेहूं के दाने लेने हैं। आपको 11 दाने लेने के बाद आपको ज़रूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि गेहूं का दाना और चावल का दाना कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी को खंडित दाने नहीं चढ़ाए जाते। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है।
दोस्तों अगली बात यह निकल कर आती है कि हमें ये दाने लेने कहाँ से हैं और हमें कौन सा चावल लेना है। दोस्तों देखो, मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो आपके घर में रसोई घर है, आपको वहाँ से चावल के दाने लेने हैं और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कौन सा चावल का दाना लेना है। आपके घर में जो सादा चावल रखा है वो लेना है आपको। इन सब दानों के साथ में आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपके खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप यह सामग्री लेकर पहुंच जाएंगे कहाँ पर? महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में जाने के बाद आपको शिवलिंग के पास में चले जाना है। आप देखो, प्रदोष काल में आप यह उपाय कर रहे हो तो अपना फेस उत्तर दिशा में, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रखना। यहाँ पर जो आपको मैं कर्म बताने जा रहा हूँ, उस मेरे कर्म को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो वो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं, उन 11 चावल के दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। और चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में एक तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे को कहीं पे भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती जी को, जो हस्तकमल आपको दिख रहा होगा वहाँ पे आपको उस जल को समर्पित करना है। दोस्तों शिवलिंग के ऊपर आपको जो गोलधारी जलाधारी होती है, वहाँ पे आपको जल समर्पित करना है। आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने, और जो 11 गेहूं के दाने हैं उनको आपको करना है क्या? अपनी मनोकामना, अपने विशेष मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको आपको क्या करना है? विनायक चतुर्थी के दिन, जो सोमवार को आपको क्या है, उस दिन आपको समर्पित कर देने हैं। और आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विश होगी, महादेव आपके पूर्ण कर देते हैं। आपकी इच्छाएं जो भी हैं वो पूर्ण हो जाती है। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से आपकी जो इच्छाएं होती हैं वो